लाइन्स एंड एंगल्स का ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो बहुत चर्चा में रहता है कि इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, जो ट्राइंगल ये पी क्यू आर है इसका ये क्यू आर साइड क्यू आर इज़ प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस, इसको यहाँ क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया है एस तक, क्योंकि यहाँ पे क्यू आर लिखा है तो क्यू टू आर गए और प्रोड्यूस कर दिए एस तक। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, देखिए एंगल पी क्यू आर का ये क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट, तो यहाँ पे एंगल पी आर एस का भी ये बाइसेक्टर है, तो कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर टी पे मीट कर रहा है। देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर ये वाला एंगल हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, इस एंगल के हाफ के बराबर है। समझ में आया कि ये एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसके ये क्यू वाले एंगल का बाइसेक्टर खींच दिए और एंगल पी आर एस वाले एंगल का बाइसेक्टर खींच दिए और वहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहा है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो बाइसेक्टर जहाँ पे मिल रहे हैं वो एंगल ये ट्रायंगल के एंगल क्यू पी आर के हाफ के बराबर है। तो देखिए इसको सबसे आसानी से कैसे करेंगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहा है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे इसका बाइसेक्टर है, तो ये एंगल आप मान लीजिए कितना है y है और ये एंगल मान लीजिए x है, ठीक। तो अगर ये एंगल y है और ये एंगल x है तो जब आप इसका बाइसेक्टर खींचे होंगे यहाँ से तो ये बाइसेक्टर इस y को दो इक्वल हाफ में बांट दिया होगा, मतलब ये y/2 होगा और ये भी क्या होगा y/2 होगा। अच्छा अब यहाँ से इसका भी बाइसेक्टर आप खींच दिए तो ये कितना हो जाएगा x/2 और ये कितना हो जाएगा x/2। नाम लिखना चाहें तो आप नाम लिख लीजिएगा कि PQT और TQR, लेकिन इस तरह से आसान रहेगा। पहले समझ लीजिए एक बार कि ये हो गया, अगर ये y था तो ये हाफ ऑफ y हो गया दोनों, और ये x था तो ये हाफ ऑफ हो गया क्योंकि ये बाइसेक्टर है, और ये है यहाँ पे T और ये है P, Q R और ये S, यही वाला फिगर यहाँ बन गया। तो अब हमें निकालना है, हमें फाइंड करना है। तो पहला आप देखिए कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल के लिए, मतलब कि ये वाले ट्रायंगल के लिए अगर इसको हम T ले लें और ये है Q और ये R, तो ये एंगल इसके लिए क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो अब ये हो गया, अगर y माने हैं तो ये y/2, ये भी कितना हो गया y/2, ये हो गया x/2 और ये हो गया x/2। तो अब यहाँ से ये ट्रायंगल लीजिए, एंगल TQR मानिए या RQT जो भी है, ये वाला ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल RTQ में ये वाला एंगल क्या हो रहा है, एक्सटीरियर, यानी कि y/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल QTR, एंगल QTR प्लस एंगल TQR प्लस एंगल TQR। देखिए ये ट्रायंगल है TRQ, तो इसके लिए इस TRQ के लिए या RTQ जो भी आप माने, RTQ के लिए ये एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। यहाँ पे लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अब देखिए यहाँ से ये हमें मिल गया एंगल QTR, तो ये एंगल QTR
टी आर रहेगा प्लस एंगल टी क्यू आर कितना है, टी क्यू आर है x/2 और ये है y/2। तो ये हमें मिल गया एक इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब ये वाला ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए ये पूरा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा और ये इस दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर एस, इधर एस है, तो एंगल पी आर एस, ये एंगल पी आर एस क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, और ये होगा दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है, क्यू पी आर है और ये पी क्यू आर। तो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, यही लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल पी आर एस किसके बराबर है, पी आर एस वाई के बराबर है, पी आर एस वाई के बराबर है। तो यहाँ आप लिख देंगे वाई इज इक्वल टू क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर है एक्स के बराबर। तो यहाँ रख दिया एक्स और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड से देखिए कि जो y/2 है वो क्यू टी आर प्लस x/2 के बराबर है, यहाँ पे y किसके बराबर है, एंगल क्यू पी आर प्लस एक्स के। तो सेकंड से y की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रख दें फर्स्ट में, तो y की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, ये वाला इसके पास। तो फ्रॉम सेकेंड y इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एक्स पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y/2 इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस x/2। तो यहाँ पे y की वैल्यू की जगह पे, y की जगह पे हम ये रखने वाले हैं। तो यहाँ पे होगा एंगल क्यू पी आर प्लस एक्स अपॉन में 2। देखिए y की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस x/2। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर बाई 2 प्लस x/2, अलग अलग करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल क्यू टी आर प्लस x/2। देखिए इधर भी प्लस में है x/2, इधर भी प्लस में है x/2। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ ये यहीं से सॉल्व हो जाएगा, 1/2 एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। तो ये दिख रहा है कि जो एंगल क्यू टी आर है वो क्यू पी आर के हाफ के इक्वल है, और यही हमें प्रूफ करना था कि जो एंगल क्यू टी आर है वो क्यू पी आर के हाफ के बराबर है। देख लीजिए कि जो एंगल क्यू टी आर है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के बराबर हो गया।